हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार और मेरे इस चैनल जी फॉर ग्रामर पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, यहाँ तक कि फ्यूचर के कुछ ऐसे भी टेंस हैं जिनका अध्ययन कर लिया है, बहुत ही बारीकी से करते हुए आगे बढ़े हैं। आज हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है, आपको शायद यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आप लोगों ने पाया होगा कि प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ जो हम पढ़ेंगे उसमें और पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर है। ठीक, तो चलिए हम पहचान की बात कर लें। तो पहचान शायद आप लोगों के दिमाग में बन चुका होगा कि पहचान जो इसका होता है, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन सब के साथ से तथा समय, से तथा समय, अगर ये तीनों आते हैं तो ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, अगर ये तीनों आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों तो ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ से तथा समय के साथ से तथा समय आ जाए तो आप समझिएगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए हमें बच के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू राइट हियर सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब shall or will according to the subject, and then have been, after that the first form of verb with ing and object। उसके बाद बच्चों हम सिंस और फार, इसके पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार हम लोगों ने पढ़ा था। सिंस निश्चित समय के लिए, फार अनिश्चित समय के लिए। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे उस सिंस के स्थान पे हम फ्रॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंस के स्थान पर फ्रॉम। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, फॉर प्लस टाइम वर्ड। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब आप लोगों के मस्तिष्क में ये बन रहा होगा, आखिर क्यों? आप लोगों के मस्तिष्क में बन रहा होगा आखिर क्यों हम लोग फ्रॉम फार का प्रयोग करेंगे, सिंस और फार का प्रयोग नहीं। तो पहले भी जान लो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग हम नहीं करते। उसी के स्थान पे, उसी के अर्थ में सेम हम रिप्लेस करते हैं फ्रॉम को। ठीक, ये जो फ्रॉम होता है विद्यार्थी, ये जो सिंस होता है, पहले ये समझ लो, सिंस, ये जो सिंस होता है, सिंस हम लोग दो टेंस में प्रयोग करते हैं। एक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट। लेकिन हम फ्रॉम की बात करें, किसकी बात करें? फ्रॉम की। ठीक, तो फ्रॉम के लिए प्यारे विद्यार्थियों हम लोग तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं।
तीनों टेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, प्रेजेंट और पास्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो जहाँ सिंस है आप वहाँ फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, वह वाक्य गलत नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं सुटेबल है, उसके स्थान पे हम फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, ये क्लियर हो। आखिर क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हम टाइमलाइन की बात करें, अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, टाइमलाइन को हम लोग रिलेट करते हैं प्रेजेंट से। किससे, प्रेजेंट से। अगर इधर जा रहे हैं तो ये हमारा फ्यूचर होगा, और इधर से हम इधर आ रहे हैं तो पास्ट होगा। ठीक, तो सिंस निश्चित समय से, मान लीजिए प्रेजेंट में तो हम पास्ट में से, लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर कभी पास्ट से रिलेट नहीं करेंगे। फ्यूचर की बात हम जब भी करेंगे प्रेजेंट, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट से ही हम फ्यूचर को रिलेट करेंगे। ठीक, अगर हम पास्ट से करते हैं तो प्रेजेंट आएगा, पास्ट किससे करेंगे तो प्रेजेंट, और जैसे ही इधर जाता है, क्रॉस करता है, तो ये रेखा जब पार होता है तो ये प्रेजेंट फिर फ्यूचर। समझ में आ गया। तो हम यूँ कह लें, आप ऐसे ही जानिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में जिस अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि निश्चित समय के लिए यहाँ पर फ्रॉम, अनिश्चित समय के लिए फार। जिस प्रकार से निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते थे विगत सेंटेंसेस में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने के कारण जो भी सेंटेंसेस हमको प्राप्त होंगे, वहाँ हम लोग सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया, फ्रॉम। चलिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो चुके हैं, तो इसके एक दो उदाहरण। सूरज आकाश में 2 दिन से चमक रहा होगा। ठीक, सूरज आकाश में 2 दिन से चमक रहा होगा। ठीक, अब इसको अगर हम बनाएं तो ये अदर सब्जेक्ट है, तो जाएगा द सन। क्या जाएगा बच्चों, द सन। ठीक, द सन अदर सब्जेक्ट होने के कारण विल हैव बीन किसके माने होता है बच्चों, चमकना। किसके माने होता है चमकना, शायद आप सभी लोगों को पता होगा, चमक रहा होगा, साइन। क्या होगा, साइन, शाइनिंग। ठीक है, इन द स्काई फॉर 2 days। ठीक, द सन विल हैव बीन shining in the sky for 2 days। ठीक, चलिए, बच्चों किसी भी टेंस को बारीकी से समझने के लिए हमें काफ़ी उस पर समय देना पड़ता है। अगर हम समय की बात करें तो छोटे छोटे रूल्स को समझने की आवश्यकता होती है। अगर हम छोटे छोटे रूल्स को ना समझें तो समझिए कहीं ना कहीं ये आशा नहीं कर सकते कि आने वाला जो टेंस होगा हमको समझ में आएगा। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भली बात समझने के लिए कहीं ना कहीं पास्ट प्रेजेंट इन दोनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझना बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए अब बात करते हैं, बच्चा अपनी गलती पर पर 2 दिन से फुट कर रो रहा होगा।
ठीक। बच्चा अपनी गलती पर 2 दिन से फूट फूट कर रो रहा होगा। ठीक। अब इसकी बात करें तो हो जाएगा द चाइल्ड will have been will have been brushed, तो जाएगा bursting into tears for 2 days। ठीक बच्चों, जाएगा द चाइल्ड will have been bursting into tears for 2 days। ठीक। अगर आप पाएंगे देखेंगे विद्यार्थियों कि एक हम आपको बोलते रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के, जहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर सिंस का प्रयोग करना चाहिए वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ अध्यापक मेरी गलती पर अध्यापक मेरी गलती पर कल से नाराज हो रहे होंगे। ठीक। अध्यापक मेरी गलती पर कल से नाराज हो रहे होंगे। ठीक। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं आप लोगों में से जो काफ़ी नॉटी होते हैं। नॉटी जो समझ में आता है, नोटोरियस भी होते हैं। नॉटी में नोटोरियस। ठीक है। तो कोई ना कोई गलती करते हैं जिससे कि उनके अध्यापक को उन पर कभी कभी गुस्सा या नाराज़गी आ जाती है। तो कुछ बच्चे को जो पता चल जाता है वो ऐसा हम सोच लेते हैं। तो आज चलिए हम उसकी बात कर लें। तो अगर अध्यापक के लिए द टीचर will have been getting angry at my mistake from yesterday। ठीक है बच्चों। अगर आप दूसरे कोई टेंसेस होते हैं तो आप वहाँ पर फ्रॉम के स्थान पर सिंस का प्रयोग कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर दूँ, किसका, सिंस, तो आप समझेंगे सर निश्चित समय सिंस, लेकिन इसी के स्थान पे हम यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किए हुए हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के स्थान पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। तो बच्चों निगेटिव सेंटेंस हम ही समझ लेते हैं। देखिए इसी से हम समझ लें, समय और हम लिख दें निगेटिव। क्या लिख दिए? निगेटिव। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। ठीक। इसके बाद नॉट। क्या प्रयोग कर देंगे? नॉट। क्या प्रयोग करेंगे? नॉट। तो नॉट होने से निगेटिव सेंटेंस बन गया। बाकी जितनी भी चीज़ें, अब यहाँ देखिए अध्यापक मेरी गलती पर कल से नाराज नहीं हो रहे होंगे। अगर मैं ऐसे सेंटेंस को बनाऊं तो आप देखेंगे तो हो जाएगा द टीचर विल, यहाँ पे हम कर दें नॉट हैव बीन। ठीक। ये ट्रांसलेशन बन के तैयार होगा। द टीचर विल नॉट हैव बीन गेटिंग एंग्री एट माई मिस्टेक फ्रॉम यस्टरडे। ठीक। नॉट का प्रयोग बहुत ही आसान है, नॉट को समझना और नॉट को सॉल्व करना। ठीक। चलिए अब दूसरे, एक सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूँ आप इसको लिखेंगे और समझेंगे। 2-4 एक उदाहरण और हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम
कल से उसे कल से उसके घर नहीं जा रहे होगे। और मैं कहूँ तुम कल से तुम कल से उसके घर नहीं जा रहे होगे। ठीक, बहुत ही आसान है इसको बनाना प्यारे बच्चों। चलिए आप बना सकते हैं। हो जाएगा यू विल नॉट हैव बीन गोइंग his house from yesterday। फ्रॉम yesterday, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से तो बच्चों, अगर यहाँ हम स्टडी नहीं लिख के, सॉरी फ्यूचर होने के कारण हमें आई भी लिख सकते हैं फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम टुमारो, जो आने वाला कल है उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ से तुम उसके घर नहीं जाओगे, तो यहाँ हो जाएगा टुमारो। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी कल से बात आए, इसके पहले मैंने लिख दिया होगा स्लिप ऑफ माई माइंड आल्सो माई टंग, आई एम सॉरी। जब भी कल की बात हो तो हम कल की बात करते हैं फ्यूचर में आने वाले कल से। कब की बात करते हैं? आने वाले कल से। समझ में आ गया? तो जहाँ हमने स्टडी बताया था वहाँ आप टुमारो लिख लेंगे। जैसे पहले सेंटेंस की अगर बात करें, जो हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि सूरज 2 दिन से सॉरी अध्यापक, शायद यही था, अध्यापक मेरी गलती को कल से अध्यापक मेरी गलती पर कल से नाराज हो रहे होंगे। अगर ये रहा तो कल से के लिए क्या आ जाएगा? आप टुमारो लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए। कभी कभी ये नहीं समझ में आता बच्चों, हमको वाक्य को फील करना होता है। ठीक, कि क्या कह रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ नहीं बोल सकते आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग तो बोल नहीं सकते, बोलेंगे आई स्टैंड, अर्थात मैं खड़ा हूँ। ठीक है, ये भी तो नहीं कह सकते कि आई एम स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग। तो ऐसे को फील करना होता है। हालांकि मैं खड़ा हूँ देखा जाए तो ये काम जारी है, ये काम जारी है। ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि आई हैव स्टूड, सॉरी आई हैव स्टैंड, ये भी गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती है जो हमारा काम जारी रहता है, लेकिन प्रेजेंट में उसका प्रयोग करेंगे। इसके बारे में कभी फुर्सत में चर्चा किया जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का सबसे आसान तरीका, पहले हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करेंगे क्लोज इंडेड। किसकी बात करेंगे? क्लोज इंडेड। समझ में आ गया बच्चों? हम बात करें क्लोज इंडेड की, तो क्लोज इंडेड को बनाना बहुत ही आसान है। जैसे आपको क्या करना, हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है। लो जी, हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले ला दिया और वो हमारा हो गया सेल और विल। ठीक, अब हमको लिखना है सब्जेक्ट। लो जी, मैंने लिख दिया। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी लिख दिया। तो क्लोज इंडेड हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें, क्या उसके पिताजी उसकी जिद पर, क्या उसके पिताजी उसकी जिद पर, या फिर ये भी कह सकते हैं क्या उसके पिताजी 15 मिनट से उस पर आग बबूला हो रहे हैं। क्या उसके पिताजी 15 मिनट से उस पर आग बबूला हो रहे हैं। क्या उसके पिताजी 15 मिनट से उस पर आग बबूला हो
बच्चे मैंने लिखा हुआ है आग बबूला, आप लोग आग कबूला मत कर लीजिएगा या फिर आग उगला मत कर लीजिएगा, ठीक है। आग बबूला का मतलब होता है क्रोध से भर जाना, क्रोध से भर जाना आपको कहते हैं आग बबूला, ठीक है। और आग बबूला, आग बर्न माने आग जानते हैं, तो बर्निंग विथ रेज, बर्निंग विथ रेज को बोलते हैं आग बबूला होना। क्या बोलते हैं? आग बबूला होना। चलिए बहुत ही बारीकी से हम सीख रहे हैं और आप उस पर अमल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्या शब्द पहले होने के कारण हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। उसके पिताजी थर्ड पर्सन, तो हम लिखेंगे विल। क्या लिखेंगे? विल हिज फादर, विल हिज फादर। अब यहाँ पर लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे? हैव बीन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव बीन हो गया, आईएनजी बर्न माना होता है आग, तो बर्निंग विथ रेज, विथ रेज। बच्चों एडवर्बियल फ्रेज है, इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। बर्निंग विथ बर्न विथ रेज का मतलब होता है आग बबूला होना। एट हिज, उसकी गलती पर, सॉरी उस पर, एट हिज, फॉर, क्या उसके पिताजी 15 मिनट से उस पर आग बबूला हो रहे होंगे, फॉर 15 मिनट्स, ठीक। क्वेश्चन मार्क। हमको इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देना है, बना देना, ठीक। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम बोलते हैं, आप लोग इसको नोट करने के बाद अगला अगर मैं बोलूँ तो हो जाएगा, क्या वे लोग या फिर क्या वे कक्षा में 2 रोज से मटर गश्ती कर रहे होंगे, ठीक। क्या वे कक्षा में, क्या वे कक्षा में, क्या वे कक्षा में 2 दिन से मटर गश्ती कर रहे होंगे, ठीक। क्या वे कक्षा में 2 दिन से मटर गश्ती कर रहे होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों इसको करना, ठीक। चलिए मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का, आई थिंक आप कर लेंगे। इसमें क्या समय देना, क्यों? छोटू कह रहा है इसमें क्या समय देना, आप पढ़ा रहे, हम लिख रहे हैं, जिसकी मर्जी वो लिख रहा है, जिसकी मर्जी नहीं लिख रहा है, फिर आप खड़े होकर के क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोगों का। कितना समय का ध्यान देता है, ये इतना बावरा है। अगर मैं 1 मिनट कह दूँ चलिए नोट करिए, तो समय इसको देखता है। ये इतना कभी कभी अपने ट्यूटर से भी कह देता, सर 1 घंटे मुझे पढ़ने घड़ी देख के। अगर 1 घंटे में वो थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट चुप हो जाए तो कहता है सर 1 घंटे 2 मिनट पढ़नी है। यार बिजनेस बना लिया है छोटू तो, लेकिन ये पढ़ाई हमारा बिजनेस नहीं है, पढ़ाई बिजनेस नहीं है। शिक्षा एक ऐसा दान है, जितना मैं आपको दे रहा हूँ उससे ज़्यादा कहीं मेरे पास आ रहा है। लेकिन जैसे मैं पढ़ाते वक्त पेशेंस रखा हूँ, आपके सामने 10 मिनट 20 मिनट 45 मिनट 50 मिनट लगातार वीडियो आपको दे रहा हूँ, लगातार आपको क्लास देने की या पढ़ने पढ़ाने की समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो मुझे कुछ और अधिक मिल रहा है, बढ़ रहा है। अन्यथा अगर मैं सोच लूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो समझिए आपकी तरह मेरे पास अगर पेशेंस ना हो तो ना मेरे पास कुछ बढ़ेगा, ना मैं आपको कुछ दे पाऊँगा, ठीक। लेकिन हम छोटू की बात नहीं करेंगे, ये बावरा होते चला जा रहा है दिन पर दिन। और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं होंगे, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करके प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक रूल्स को, प्रत्येक ट्रांसलेशन को आप बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और उससे संबंधित 2 4 10 20 50 जितनी आपकी कैपेसिटी हो अलग वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने 2 क्लास में कुछ क्लास वर्क दे दिए थे, तो 2-3 बच्चों का मेरे पास वो आया हुआ था, क्या कहते हैं उसका आंसर, जो कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही आया था।
मैं बार बार कह रहा था कि, या कहा भी हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं क्लास वर्क देता हूँ, आप लिख करके फ़ोटो स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप नंबर है जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर रनिंग करते हुए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे आप लोगों को भेजना था, तब मैं देखता कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं। उस पर क्या है, लिखने में टाइप करने में आप मोबाइल लेंगे, टाइप करेंगे, ये सब ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय उस पर लगता है। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना 100% दे रहे हैं। मैं भी तो उसमें लगा हुआ हूँ 100% देने लेने के लिए, तो वही 100% मुझे भी चाहिए। लेकिन समय ऐसे टाइप कर करके भेजना, इट इज़ वेस्टिंग योर टाइम। ये आपके समय को बर्बाद करना है, लेकिन हम लोगों को समय बर्बाद करना नहीं है। हमको सिर्फ लिख लेना है एक फ़ोटो स्कैन कॉपी पे या कुछ पे, हम फ़ोटो स्कैन करेंगे, भेज देंगे व्हाट्सएप पे। इससे क्या होगा, मैं देख लूँगा और उसको बता ही दूँगा जिसकी जो समस्या है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, शायद आप लोग कुछ लोग बना भी चुके होंगे। तो हमने यहाँ लिखा क्या, ये वर्ड आपको है मिला क्या, तो हम लिखेंगे वे, तो जाएगा विल दे, क्या हो जाएगा, विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन, ठीक, कटिंग ए कॉपर। ठीक विद्यार्थियों, चलिए अब मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ जिसमें हम नहीं का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नहीं का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या वे सुबह से अपनी फसल नहीं काट रहे होंगे, क्या वे सुबह से क्या वे सुबह से अपनी फसल नहीं काट रहे होंगे, ठीक, क्या वे सुबह से अपनी फसल नहीं काट रहे होंगे। तो आप देखेंगे रीप माने होता है बच्चों काटना, रीप REAP मैंने लिख दिया है, अगर नहीं पता है तो। क्रॉप माने फसल, आप जानते हैं, ठीक। तो चलिए अदर सब्जेक्ट होने के कारण मैंने लिखा विल, क्या लिखा, विल दे हैव, सॉरी बच्चों नॉट का प्रयोग होने के कारण हम दे के तुरंत बाद नॉट, विल दे नॉट हैव बीन reaping their crop from morning, ठीक, फ्रॉम मॉर्निंग। मैंने कहा अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा यार सर यहाँ हम सिंस का प्रयोग कर दें मॉर्निंग करने, तो आप कर सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस स्थिति में हम सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, उसके स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक, ये बात समझ में आया। चलिए दो एक ट्रांसलेशन ऐसे और अगर हम आपको दें नेगेटिव सेंटेंस के, तो आई थिंक दैट आप कर सकते हैं। जैसे क्या सारे कुएं 2 माह से ग्रीष्म में यानी गर्मी के महीनों में सूख नहीं रहे होंगे। देखिए, चलिए पहले हम इसको मिटाते हैं। क्या सारे कुएं 2 माह में, क्या सारे कुएं 2 माह से, बच्चों 2 माह से ग्रीष्म में सूख नहीं रहे होंगे। ग्रीष्म का मतलब होता है विद्यार्थियों, ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी का महीना।
ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी का महीना, गर्मी का महीना, ठीक। It is very hot today, and we can say in other words, the sun is shining in the sky outside. I am teaching you all you, we can say in other words, in the room, and the temperature of outside is very high today. चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो अदर सब्जेक्ट होने के कारण, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा will all the wills नहीं सूख रहे होंगे, नहीं सूख रहे होंगे, तो जाएगा not have been going dry in the summer. बच्चे 2 माह से for 2 months, ठीक। ये हमारा ट्रांसलेशन बन के हो गया तैयार, समझ में आया। अब चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यहाँ क्लोज एंडेड है, इसको हम ओपन एंडेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, ठीक। अब ओपन एंडेड की बात करें तो आप लोगों ने देखा कुछ करना नहीं था। हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, जी रहेगा, सेल या विल है, रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके पहले हमको क्वेश्चन वर्ड बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं। ये हिंदी के रूल्स हैं। यदि वाक्य के बीच में आए तो हम उसे वाक्य के शुरू में लिखते हैं ओम स्वाहा। क्यों? चलिए, नहीं, ओम स्वाहा नहीं। ये बच्चों ये क्या है? ये क्या है? ठीक, एक आप लोगों के पढ़ने पढ़ाने का एक तरीका कह सकते हैं, ठीक। अब हम आप लोग यहाँ शांति पाठ तो कराएंगे नहीं, आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। बच्चों, अंग्रेजी सीखने के साथ साथ हमारी जो मातृभाषा है, यहाँ क्या है, हिंदी, संस्कृत, जो हमारी देवभाषा है संस्कृत, उसको भी हमें भूलना नहीं है। हमको एकदम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं हम लोग, तो इसका एक कहीं भी मतलब नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को, देवभाषा को भूलें, ठीक है। आई थिंक दैट इफ़ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, in other words, you want to know, speak fluent संस्कृत and हिंदी। हिंदी संस्कृत आप लोगों को भी बिना झिझक के बोलना आना है, लेकिन आप बोल सकते हैं नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता है, और आप इतने ईमानदार हैं, आपको पता होगा, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने लिख दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओपन एंडेड। इसके स्ट्रक्चर को आपके सामने रख दिया है। आशा कर रहा हूँ कि 2-4 सेंटेंस जो हम आपको देंगे, आप उसे बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे भी, ठीक। चलिए, अगर मैं कहूँ वह छात्रों के बीच 5 मिनट से कैसे बोल रहा होगा, ठीक, कैसे बोल रहा होगा। जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, समझ जाइएगा। पढ़ाई को छोड़ के अगर समझने की बात करें या समझने की बात करें, तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रत्येक लोगों से तेज है, आपको पता भी होगा। क्योंकि किसी अच्छे लोगों ने कहा है कि दूसरे की कमाई और अपना दिमाग सबको लगता है कि बहुत तेज है,
सबको दूसरे की कमाई दिखती है, अपना दिमाग दिखता है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। बट ये ऐसा इमेजिनेशन है, या यूँ कहीं ये ऐसी गलत वहम है बच्चों, कि फिर भी हम लोग करते हैं जानते हुए। जैसे मैं ही, या फिर ऐसा कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ाई में नहीं समझे सर, क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सर क्वेश्चन मार्क क्या, सर अरे यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेना, सर क्या क्वेश्चन मार्क, एक चिन्ह नहीं बना पा रहे हो। हाँ, अगर मैं ऐसे ही कुछ कह दूँ, मैं सिर्फ होंठ हिलाया, मैं होंठ हिलाया, समझने वाले क्या समझेंगे। हाँ, कुछ बात है डट 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 जो भी। हाँ, या कुछ लोग गाली समझ लें, या कुछ लोग समझने सर हमको टीच किए हैं, कुछ ये भी समझ सकते हैं, सर लग रहा है मुझे कुछ कहे हैं। हाँ, इतने विचार आ जाएंगे समझने के लिए कि कहिए मत। और यहाँ हमने कहा कर लो, तो बहुत लोग सोचे क्या, तो क्या, चलो क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ मेरे कहने मतलब था क्वेश्चन मार्क, वो दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए कैसे, कैसे होने के कारण हम इसको लाते हैं सर्वप्रथम यहाँ, तो जाएगा हाउ, क्या जाएगा, वह होने के कारण यहाँ हो जाएगा विल, हाउ विल ही हैव बीन। अब बच्चों ही के साथ यहाँ हैज नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ सेल विल के साथ हैव है, सेल विल के साथ क्या है, हैव, इसलिए आपको हैज लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि हाउ विल ही हैव बीन के बाद हम लोग पहुँचे हैं अपनी क्रिया पे, और क्रिया वो होता है जो आप लोग खाते हैं। जैसे माँ कसम, भाई कसम, बहन कसम, दादा कसम, भगवान कसम, क्या है, क्रिया है, नहीं, क्रिया एक्शन वर्ड जिसमें काम का होना पाया जाए। संस्कृत या हिंदी में इसे धातु कहते हैं। चलिए, हाउ विल ही हैव बीन, बोलने को बोलते हैं स्पीक, ING, स्पीकिंग एमॉन्गस्ट, एमॉन्ग भी लिख सकते हैं बच्चों, एमॉन्ग या एमॉन्गस्ट द स्टूडेंट फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आप बहुत से ट्रांसलेशन आपके सामने, या बहुत से प्रश्न होंगे आएंगे जो आप इसको आसानी से अनुवाद कर सकेंगे। कुछ ऐसा कर कमाल कि अंग्रेजी में सीख जाऊं, बहुत से लोग ये गा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर कमाल करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी या कोई भी हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके बातों को सुनना होगा, नियम को समझना होगा। इसमें कोई जादूगरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप नियमों को समझेंगे आपको कंसेप्ट होता चला जाएगा, लर्न होता चला जाएगा, आप कुछ ऐसे ही कमाल कर देंगे कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो और ट्रांसलेशन आपको बता दें। गरीब लोग अपनी गरीबी से 1947 से कैसे जूझ रहे होंगे। गरीब लोग अपनी गरीबी से कैसे जूझ रहे होंगे। ठीक, गरीब लोग अपनी गरीबी से 1947 से कैसे जूझ रहे होंगे, ये आपको करना है। क्यों, चलिए हम इसकी बात कर लें। बच्चों हो जाएगा हाउ will the poor have been, योजना को बोलते हैं स्ट्रगल, struggling with their poverty from
1947। ठीक, ये आज का जो हम लोगों ने फ्यूचर दिख ही रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है बच्चों, इसको हम लोगों ने कवर किया। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज ये ख़त्म हो गया, अगला क्लास हमारा जो होगा रिवीजन होगा। रिवीजन क्या होगा, मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पहचान बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे। यदि हिंदी का वाक्य तो आप जान रहे हैं, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता, ती, ते, गा, गी, गे, रा, री, रे, सारेगामापा सा, ऐसा कुछ नहीं। पहचान हिंदी में तो आप जाने गए होंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचाने, हम एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य रिवीजन के तौर पे लिखते रहेंगे, और फिर आपके सामने कई ऐसे वाक्य, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द कर करके यहाँ आपके सामने आपको मिलेंगे, और आपको पहचानना होगा, जानना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कर करके मुझे आप लोगों को भेजना होगा। 5-5 टेंस के रहेंगे, जैसे मैं कहूँगा बच्चों आपके सामने ये शुरू के 5, फिर 5, फिर 5, ठीक, ये सब आपके सामने रिप्रेजेंट होते रहेंगे। आप उसका अनुवाद कर करके आप मेरे एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो आपको सामने दिख रहा हो रनिंग करते हुए, मेरा यही व्हाट्सअप नंबर, शायद आप देख रहे होंगे, ठीक, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको सेंड करेंगे। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बच्चों हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको दे रहे हैं, इसमें कहीं भी आपको सिर्फ इतना ही करना है, कोई पेड क्लास भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपके मोबाइल में जो भी डेटा है, जो भी कुछ है, अगर आप लिखने से कतरा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, फिर बाद में उसको नोट्स भी कर सकते हैं। बिना नोट्स किए आप कुछ ज़्यादा अधिक नहीं सकते। अधिक जानना है तो नोट्स करना है। नोट्स करना इसका मतलब आपका जानना है, क्योंकि जो काम आप खुद कर देते हो ना, उसको आप कभी भूलते नहीं हो। ठीक है, सुनी हुई बात, देखी हुई बात कभी कभी भूल जाती है, लेकिन जो अपने खुद किया हुआ काम हो वो भूलता नहीं, अगर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो। समझ में आ गया? तो आप उसको नोट्स करें, लिखें, समझे, जानें। आपको यहाँ पेड करना नहीं है, पैसा देना नहीं है। आपका जो मोबाइल का डेटा है वही ख़त्म हो रहा है, और आपको ये देखना है। 1-2 बार वीडियो देखिए, और आपको कैसा लगा इसको ज़रूर मुझे बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, जो कि होगा रिवीजन क्लास। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।